हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमके टेक्निकल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं कंप्रेसर मेजर करने के बारे में। कंप्रेसर को मेजर करने के बारे में आपको पता है तो हमारे वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। कंप्रेसर को हम लोग मेजर करते हैं तो उस टाइम रेजिस्टेंस वैल्यू कितना रहेगा तो हमारा कंप्रेसर गुड कंडीशन में है, और कितना से कितना वैल्यू शो करेगा तो हमारा कंप्रेसर काम करने योग्य है, और कितना वैल्यू शो करेगा तो हमारा कंप्रेसर ख़राब है। तो ये वीडियो आप लोग मेजर करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे देख सकते होंगे कि टोटल हमारा 4 कंप्रेसर इसमें, जिसमें से 2 कंप्रेसर में रेजिस्टेंस वैल्यू जब हम लोग चेक करते हैं मेजर से तो 2 उसमें इंडिकेशन आता है, 2 कंप्रेसर में फेल का आता है, लेकिन वो दोनों में जो रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही है अलग अलग आ रही है। तो रेजिस्टेंस वैल्यू जब अलग अलग आ रही है तो उसमें हमारे जो भी इसका साइंस है, जो भी फिजिक्स है, वो रेजिस्टेंस में है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसका ग्राउंड। तो आप लोग को सबसे फर्स्ट मैं चेक करके दिखा दूं। यहाँ पे देखिए मैं चेक कर रहा हूँ ग्राउंड, तो यहाँ पे देख सकते होंगे कि हमारा जो कंप्रेसर है इसमें फेल दिखा रहा है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस वैल्यू आप लोग देखिए, कंप्रेसर जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो इसमें फेल दिखाता है, बट इसका रेजिस्टेंस वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, 50-20 मतलब 60 तक ऊपर चला जाता है, 60 के ऊपर भी जा रहा है हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू। फेल तो दिखा रहा है, फेल का इंडिकेशन आ रहा है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस वैल्यू देखिए कितना मेगा ओम्स के ऊपर जा रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को देखिए फेल का इंडिकेशन दिखाया, लेकिन हम जब इसको पावर ऑन करेंगे तो ट्रिप होना चाहिए, लेकिन ये हमारा पावर देने के बाद भी ट्रिप नहीं होता है। तो देखिए अभी हम लोग इसका पावर ऑन कर दिए हैं, यहाँ पे देख सकते होंगे, अभी डिस्प्ले में मैं आप लोग को दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे पावर ऑन किए, पावर का LED जल रही है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसका जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर को प्रेस करके आप लोग को कंप्रेसर चालू करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए अभी कॉन्टेक्टर को प्रेस किया, हमारा कंप्रेसर स्टार्ट। कंडीशन में क्या होना चाहिए, हमारा कंप्रेसर ट्रिप हो जाना चाहिए, पावर उसका ट्रिप कर देना चाहिए, क्योंकि हमको मेजर में फेल दिखाया था, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें रेजिस्टेंस जो वैल्यू है उसके पीछे उसका साइंस है। तो अभी मैं इसके बाद आप लोग को दूसरा जो कंप्रेसर उसको चेक करके दिखा दूँ आप लोग को, तभी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड जो कंप्रेसर है इसको हम लोग जो चेक कर रहे हैं तो इसमें इसका देखिए रेजिस्टेंस वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन कंप्रेसर हमारा फेल दिखा रहा है। तो 0 इसमें रेजिस्टेंस वैल्यू आ रहा है, कंप्रेसर फेल दिखा रहा है, तो यानी कि एक कंप्रेसर आपका ये भी फेल दिखा रहा है, इसमें 0 वैल्यू आ रहा है। तो इसके पीछे क्या साइंस है अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए कंप्रेसर जब हम लोग मेजर करते हैं तो उस टाइम क्या है, 50 मेगा के ऊपर, मतलब ये नॉर्मल हम पैकेज वैकेज का कंप्रेसर का बता रहे हैं, ना कि चिलर के कंप्रेसर। चिलर कंप्रेसर में अलग रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। ओके, तो देखिए नॉर्मल आप लोग अगर पैकेज का चाहे विंडो AC ऐसे सब कंप्रेसर है उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। तो इसमें देखिए जब आप लोग मेजर कर रहे हैं तो उस टाइम क्या होगा, 50 मेगा ओम से अधिक आना चाहिए। जब आप लोग मेजर करते हैं 50 मेगा ओम से अधिक आ रहा है तो आपका जो कंप्रेसर है वो गुड कंडीशन में, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और 20 से लेके अगर 50 मेगा ओम के बीच में आ रहा है तो आपका कंप्रेसर मतलब लिटिल डैमेज हो गया, उसमें थोड़ा डैमेज हो गया है, थोड़ा अभी सही है, काम करेगा। बट आपका सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर है तो उसको ओपन करके दोबारा इंसुलेशन करेंगे तो आपका कंप्रेसर गुड हो जाएगा। लेकिन अगर सेमी हार्मेटिक नहीं है, सेमी सील्ड है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जब तक चलेगा उसका लाइफ खलास हो जाएगा। और तीसरा वैल्यू क्या है कि अगर 1 ओम से लेके 20 मेगा ओम के बीच में आ रहा है, 1 मेगा ओम से लेके 20 मेगा ओम के बीच में अगर आ रहा है रेजिस्टेंस वैल्यू, तो आपका कंप्रेसर मतलब 100 में से 50% ख़राब हो गया है, 50% ही बचा है, वो कभी भी ख़राब हो सकता है। ओके, तो ये हमारा 3 स्टेप हो गया। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं इसको किस तरीके से हम लोग चेक करेंगे। तो जब हम लोग चेक करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो मेजर है उसका जो सेलेक्ट रहना चाहिए 500 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट पे सेलेक्ट रहना चाहिए, तभी आपको ए रेजिस्टेंस वैल्यू मिलेगी। अन्यथा आपको ए रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं मिलेगी। आप 200 पे 250 पे सेलेक्ट कर देंगे तो आपका ए रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं मिलने वाली है, कभी भी आपका वो 500 से 1000 वोल्ट पे सेलेक्ट कराना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग इसमें जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट है उसको हम लोग समझते हैं। मतलब 1 मेगा ओम से लेके 20 मेगा ओम के बीच में रहेगा तो आपका कंप्रेसर 50% ख़राब हो गया, 50% सही है। अब 1 मेगा ओम से 0
रजिस्टेंस वैल्यू दिखा रहा है तो आपका कंप्रेसर शॉर्ट सर्किट हो गया है, डैमेज हो गया है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोग देखे थे सेकंड कंप्रेसर जब मैं चेक कर रहा था तो उसमें फेल का इंडिकेशन आ रहा था, लेकिन उसमें 0 ओम से आ रहा था, यानी कि वो कंप्रेसर हमारा ख़राब हो गया है। 1 मेगा ओम से 0 तक अगर रजिस्टेंस वैल्यू आएगा तो आपका कंप्रेसर ख़राब हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात लास्ट में हम आपको बता दें, ज़्यादा लो रजिस्टेंस 1 मेगा ओम से कम, ज़्यादा लो रजिस्टेंस 1 मेगा ओम से कम मतलब कंप्रेसर शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो इस टाइप का आप लोग कभी भी मेजर कर रहे हैं तो आप लोग कंप्रेसर को, डिजिटल मीटर है चाहे नॉर्मल मीटर है, उसमें आप उसका रजिस्टेंस वैल्यू देखिए, ना कि फेल पास पे आप लोग नहीं जाइएगा। उसका रजिस्टेंस वैल्यू देखिए, उसके बाद आपका जो कंप्रेसर है कि आपका जो रजिस्टेंस वैल्यू है वो 50 से अधिक रहेगा तो आपका कंप्रेसर गुड कंडीशन में, उससे थोड़ा नीचे रजिस्टेंस वैल्यू है तो आपका कंप्रेसर काम करने योग्य करेगा। लेकिन कभी भी उसमें अगर नमी आएगी, चाहे मॉइस्चर आएगा तो आपका फिर भी कंप्रेसर पावर ट्रिप कर सकता है। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम मिल सकता है। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।